नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसमें माता पार्वती भगवान शिव से पूछ रही हैं कि मैंने आपको अपने पति के रूप में कैसे प्राप्त किया। मैं उस रहस्य के बारे में जानना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी लिखा कीजिए और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर आप कमेंट्स करते हैं और अपनी राय बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमारा उत्साह और मनोबल भी बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बतलाइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हैं। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। और हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपकी माया का कोई भी पार नहीं पा सकता क्योंकि उसका पार है ही नहीं। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य के फल से आप मुझे वर के रूप में मिले हैं? तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में बृहस्पति, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करने जा रहा हूँ। सुनो, भादव मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। तब पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की अति इच्छा हो रही है, सो कृपा करके बतलाइए। तब शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए और गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान होता रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तपते महीने में जल में रहकर और बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुम तपस्या करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन देव ऋषि नारद जी वहां आए और देव ऋषि नारद ने तुम्हें देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं श्री विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका यहाँ आगमन हुआ है, तब तो यह मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है।
पिता के इन वाक्यों को सुनते ही देवी पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उसको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी सुनो, मेरे जो मन की अभिलाषा है वह मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर उसकी सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। भगवान शंकर फिर कहते हैं, तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही एक वन में चली गई। पिता हिमालय ने इधर उधर ढूंढा और तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने तो नारद जी को वचन दे दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतित हुए और चिंता के कारण मूर्छित होकर गिर गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया, या सांप ने काट लिया, या किसी सिंह ने मार डाला। वह ना जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तेज वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। इसके बाद हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज अपने साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने के लिए निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई एक वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भादो मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने विधि विधान से भोजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोल गया। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो महादेव जी ही मेरे पति हों। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने अपनी सखी सहित व्रत का पालन किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवादी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। फिर बोले, हे पुत्री, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई थी? तब तुमने कहा कि हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और ही वचन दे दिया, इसीलिए मैं महल से यहाँ चली आई। तुम्हारी ऐसी बात सुनकर तुम्हारे पिता ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और फिर तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। देवी, उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको मेरा अर्धा आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का नाम यह क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझसे इसकी विधि और फल भी बतलाइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंबे से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। उसमें तरह तरह के रंगों से युक्त रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें, यानी कि छत बना दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हों। शंख, भेरी, मृदंग, घंटे, घड़ियाल आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प, दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्य का भोग लगाएं और रात्रि में जागरण करें, जो कि अति आवश्यक है।
नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी ऋतु के अनुसार फल होते हैं उन्हें और फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करें और कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप ही आपको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे देवी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुने, दूसरों को सुनाएं और पढ़ें। गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह थी इस गुप्त व्रत की कथा। आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। कमेंट्स बॉक्स में जय माँ पार्वती, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।